हेलो गाइस, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जिसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, खासकर स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये होता है एरीथ्रो एंड थ्रियो नोटेशन। सॉरी, इसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिए। इट इज़ एक्चुअली एरीथ्रो, नॉट एरीथ्रियो। इट इज़ एरीथ्रो एंड थ्रियो नोटेशन। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए, पहली बात तो ये है, ये जो कंसेप्ट होता है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में ही इसको हम अप्लाई करते हैं। अब जैसे इस तरह का कोई फिशर प्रोजेक्शन गिवन है और यहाँ पे लेटेस्ट से दो ग्रुप्स लगे CL अब वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो दोनों ग्रुप्स लगे हैं ये सेम साइड लाई कर रहे हैं। सिमिलरली सेम साइड लाई करने का एक दूसरा कंडीशन भी पॉसिबल हो सकता है जिसमें दोनों CL इस वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में हो या वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में राइट में हो। इस तरह के जो एंटिटीज़ होती हैं, जो आइसोमर्स होते हैं, उनके लिए हम ये एरीथ्रो नोटेशन का यूज़ करते हैं। तो ये जो सिस्टम्स हुए वी कैन यूज़ एरीथ्रो नोटेशन फॉर देम। आइए बात करते हैं थ्रियो नोटेशन के बारे में। ये भी फिशर प्रोजेक्शन के अंदर ही वैलिड होती है और यहाँ पे जो ग्रुप्स लगे होंगे एडजेसेंट कायरल सेंटर्स पे, दे मस्ट लाई ऑन द अपोजिट साइड विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल लाइन। जो ये वर्टिकल लाइन है इसके रिस्पेक्ट में दोनों अपोजिट साइड में लाई करेंगे। यानी ये क्लोरीन अगर राइट में लाई कर रहा है तो ये वाला क्लोरीन लेफ्ट में होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर क्लोरीन लेफ्ट में है तो यहाँ वाला क्लोरीन किस में हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। ओके, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये दोनों ग्रुप जो हैं ये सेम हो, दे कैन बी डिफरेंट एज वेल। तो इस तरह की एंटिटीज़ में हम थ्रियो नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज़, ये बात समझ में तो आ जाती है कि एरीथ्रियो में सेम साइड का फंडा होता है और थ्रियो के अंदर अपोजिट साइड का फंडा होता है। प्रॉब्लम क्या आ जाती है भाई, भूल ही जाते हैं, हमको याद ही नहीं रहता क्योंकि प्रॉपर ये चीज़ आपको याद ही रखनी पड़ेगी। तो मैं भी इस चीज़ से बहुत ही परेशान था, बहुत ही दुखी था, लेकिन एक दिन मैंने एरीथ्रियो को ध्यान से देखा। एरीथ्रो को जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरा फोकस ई पे हुआ। ई को जब मैंने दिमाग में जूम किया तो मुझे दिखाई दिया कुछ ऐसा। अब जब ई को मैंने ऐसे देखा, जूम इन हुआ, तो मैंने सोचा कि यार अगर यहां पे मैं एरो को लगा दूं, इसका मतलब इंडिकेट हो रहा है कि सारी की सारी एरोज एक ही तरफ जा रही है। यानी एरीथ्रियो आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ई, और सारी एरोज लगा दो, और एरोज लगाओगे तो सारी की सारी एक ही तरफ जाएंगी। हैंस एरीथ्रो का मतलब होता है सेम साइड। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने थ्रियो को नोटिस किया कि यार भगवान ने एरीथ्रियो का जुगाड़ तो मुझे बता दिया, अब थ्रियो का भी भगवान बता ही देगा। तो मैंने थ्रियो में भी टी को फोकस किया। जब मैंने थ्रियो में टी को फोकस किया तो टी को मैंने जूम इन किया दिमाग में, और उसमें जब मैंने एरोज को ड्रॉ किया, आई वॉज एस्टोनिस्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज शॉक्ड कि यहाँ पे भैया पूरी सेटिंग हो चुकी है। ये जो एरोज हैं दे आर ऑन द अपोजिट साइड। तो जब जब आपके दिमाग में भूल जाओगे कि थ्रियो क्या है तो आप टी को याद रखें, टी में एरोज को लगाएं। एरोज की जो डायरेक्शन होगी वो आपको बताएगी कि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं दे विल लाई ऑन द अपोजिट साइड और दे विल लाई ऑन द सेम साइड। सो गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बस एक हेल्प हमें भी ज़रूर कीजिए, एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का जो फेसबुक का पेज है उसको आप ओपन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको गिवन है, तो एक अच्छी सी रेटिंग हमें ज़रूर दीजिए और जस्ट स्प्रेड द वर्ड एज मच एज यू कैन। ओके गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।